ओम श्री जगदम्बिकाये नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से नहुष के पतन की कथा को सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, श्री वेदव्यास जी महाराज जन्मेजय को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि इंद्राणी ने भगवती भुवनेश्वरी जगदम्बा माता की प्रार्थना की कि महान कठिन परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए और उनकी आराधना शुरू कर दी, क्योंकि इंद्र देवता जो थे वे अदृश्य हो गए थे और नहुष उनको अपनी पत्नी बनाना चाहता था। इसलिए इंद्राणी अत्यधिक दुखी हो गई और अपने गुरुजी की शरण में गई। तब गुरुजी ने कहा कि हे बेटी, तुम माता आदि शक्ति की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगी। तब इंद्राणी ने माता भवानी की आराधना यानी पूजा पाठ सुमिरन शुरू कर दिया। इस समय इंद्राणी पूरी तरह से तपस्विनी बन गई थी। कुछ दिनों की आराधना से ही भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई। उन्होंने शची को साक्षात दर्शन दिए और देवी बोली, तुम मानसरोवर पर जाओ। वहाँ यानी कि कैलाश मानसरोवर, वहाँ पर जा करके तुमको इंद्र मिल जाएंगे। वहाँ एक मेरी मूर्ति प्रतिष्ठित है। मेरी उस मूर्ति को मनुष्य विश्वकामा कहते हैं। वहीं पर इंद्र से तुम्हारी भेंट हो जाएगी। हे शची, कुछ ही समय के बाद मैं राजा नहुष को मोहित करूंगी। मेरे प्रयास से मोहित नहुष यानी कि उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। तुरंत ही बड़ी जल्दी ही इंद्रासन को छोड़ देंगे, यानी इंद्रासन से वे च्युत हो जाएंगे। व्यास जी कहते हैं, राजन, उसके बाद भगवती जगदम्बा की एक दूती इंद्राणी को साथ लेकर तुरंत उनके पति इंद्र के पास पहुंच गई। अपनी प्राण प्रिया को सामने उपस्थित देखकर इंद्र आश्चर्य में पड़कर उनसे बोले, प्रिय, तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? सची बोली, प्राणेश्वर, इस समय भगवती जगदम्बा की कृपा से मुझे आपकी जानकारी प्राप्त हुई है। देवताओं और मुनियों ने नहुष नाम के एक राज ऋषि को आपके स्थान पर नियुक्त कर दिया है, यानी कि उसको इंद्र पद पर बिठा दिया है। वह नीच मुझसे कहने लगा कि तुम मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो। इंद्र बोले, हे प्राण प्रिय, तुम चिंता मत करो, सब समय आने पर ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उसे करो, तभी इस दुखद समय में तुम्हारे सतीत्व की रक्षा हो सकेगी। तुम नहुष से कहना, आप ऐसी दिव्य सवारी में पधार कर मुझे स्वीकार करो जिसे ऋषि खींचते हों, क्योंकि मैं ऐसी प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। ऐसी स्थिति में वह निश्चित ही कि तपस्वियों के शाप से नहुष जलकर भस्म हो जाएगा। वह जब ऐसा करेगा तो मुनि लोग उसे श्राप दे देंगे और वह भस्म हो जाएगा। व्यास जी बोले, राजन, इंद्र के इस तरह कहने पर शची नहुष के पास चली गई और देवराज के कथनानुसार नहुष से बोली, इंद्र के वेश से विराजने वाले राजन, मैं चाहती हूँ कि अपने व्रत पर अटल रहने वाले प्रधान मुनिगण तुम्हारी पालकी उठाएं, यानी कि तुम एक पालकी बनाओ, उसमें विराजमान हो जाओ और उस पालकी को जो तपस्वी मुनि गण हैं वो उस पालकी में तुम्हें बिठा करके
मेरे घर तक लाएं, यानी कि मेरे महल तक लाएं, तभी मैं तुम्हारा वरण कर लूंगी। व्यास जी बोले, राजन इंद्राणी की उत्तम बातें सुनकर वह मूर्ख नहुष हंस पड़ा। इसका कारण यह था कि महामाया के प्रभाव से उसकी बुद्धि मारी जा चुकी थी। नहुष बोला, सुंदरी, तुमने बहुत ठीक कहा। मुझे भी ऐसी सवारी जिसे मुनि वृंद खींचे बहुत पसंद है। मैं तुम्हारे कथन का पालन अवश्य करूंगा। इस प्रकार की वार्तालाप होने के बाद उस परम संतुष्ट नहुष ने इंद्राणी को अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दे दी। वह कामांध हो रहा था। उसके मन में इतना भी भगवान के प्रति, किसी धर्म के प्रति जो ज्ञान था वह नष्ट हो चुका था महामाया के प्रभाव से। उसने समस्त ऋषियों को बुलाकर उनसे इंद्राणी से अपना विवाह करने की बात की। उन ऋषियों में अगस्त्य ऋषि भी थे। संयोगवश ऐसी गलत बात सुनकर भी वे सब सहमत हो गए। इससे उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह तुरंत एक पालकी पर बैठा, जिसे दिव्य मुनि लेकर चलने लगी। उस समय कामांध हो जाने के कारण नहुष की बुद्धि काम करना बंद कर चुकी थी। उसी वजह से उसने अगस्त्य ऋषि से कहा कि आप पालकी को जल्दी जल्दी चलाओ। ऐसा कहकर उसने अगस्त्य ऋषि के मस्तक पर अपना पैर मार दिया। अगस्त्य ऋषि ने कुपित होकर नहुष को श्राप दिया, अरे नीच, तू वन में जाकर भयंकर शरीर वाले एक महान सर्प की योनि को ग्रहण कर, यानी कि तू पृथ्वी पर जागीर और सर्प हो जा। इस योनि में अनेकों हजारों वर्ष तक अपार कष्ट उठाने पड़ेंगे। धर्म के अंश के अवतार लेने वाले युधिष्ठिर के मुख से प्रश्नों के उत्तर सुन लेने के पश्चात तेरा उद्धार होगा। जब वह सर्प बनने लगा तब उसको बुद्धि आई। वह ऋषि मुनियों से क्षमार्चना करने लगा। तब ऋषि मुनियों ने उसको ऐसा आशीर्वाद दिया। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मुनिवर अगस्त्य जी के श्राप से नहुष की आकृति सर्प के समान बन गई और वह स्वर्ग से पृथ्वी लोक में गिर पड़ा। हे राजन, नहुष धरातल पर चला गया। यह सुनकर इंद्र स्वर्ग में लौट आए और अपनी गद्दी के अधिकारी बनने रहे। इस प्रकार से भक्तजनों, इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। श्री जगदम्बिकाये।